हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपनी आज की अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, जो नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा यानी कि एनएचएम ने जो अपनी नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, एनएचएम ने अपने जो 787 वैकेंसी के लिए जो अपना नोटिफिकेशन अपलोड किया है, यानी कि टोटल जो वैकेंसी है वो है अपनी 787, जिसमें आपकी 771 जो वैकेंसी है वो न्यू है और जो 16 वैकेंसी है वो बैकलॉग है। अब वैकेंसी अगर हम बात करें तो जो वैकेंसी है वो है अपनी MLHP और CHO की, इस पोस्ट की जो वैकेंसी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब वैकेंसी अगर हम बात करें तो टोटल जो है अपनी 18 डिस्ट्रिक्ट में आई है, यानी कि अपनी 18 डिस्ट्रिक्ट में अपनी वैकेंसी इन्होंने डाली है, लिस्ट डाली है। और वैकेंसी की अगर हम बात करें, जैसा कि आप देख भी सकते हैं, इन्होंने नोटिफिकेशन में लिख रखा है अपना, द स्टेट हेल्थ सोसाइटी हरियाणा यानी कि NHM invites application for 787 posts, 771 new plus 16 backlog of middle level health providers cum community health officer MLHP cum CHOS on contract basis under national health mission NHM, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के बेस के ऊपर जो वैकेंसी अपनी वो आई है। फॉर प्रोवाइडिंग comprehensive primary health care service at sub center level health and wellness center SCHWC being upgraded under आयुष्मान भारत in 18 डिस्ट्रिक्ट एज पर डिटेल गिवन बिलो, यानी कि अपनी जो टोटल 18 डिस्ट्रिक्ट में जो वैकेंसी है वो आई है, जिसकी इन्होंने डिटेल जो है अपनी अलग अलग दे रखी है। जो 18 के 18 जो डिस्ट्रिक्ट है आप देख सकते हैं वो भी हैं, यानी कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग वैकेंसी है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें इन्होंने जो दे रखी है वैकेंसी अपनी अम्बाला में जो वैकेंसी है वो टोटल 18 वैकेंसी है। भिवानी में टोटल वैकेंसी है वो 110 है। चरखी दादरी में टोटल वैकेंसी है वो 55 है। और फरीदाबाद में 1 वैकेंसी है। और फतेहाबाद में जो 100 वैकेंसी है। गुड़ग्राम में जो वैकेंसी है वो 12 है। हिसार में 71 है। झज्जर में 1 है। जींद में 25, कैथल में 100, करनाल में 23, कुरुक्षेत्र में 26, मेवात यानी कि नूह में 2, नारनौल में 20, पंचकुला में 10, पानीपत में 10, रेवाड़ी में 90 और रोहतक में 80 और सिरसा में जो अपनी 18 वैकेंसी है। जमुनानगर में 15 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो टोटल वैकेंसी जो है वो है 787, जिसमें अपनी जर्नल की जो वैकेंसी रहेगी दोस्तों वो रहेगी 278, SC के लिए 131 और BCA के लिए जो रहेगी वो रहेगी 93 और BCB के लिए 54, एक्स सर्विसमैन जर्नल के लिए 57, एक्स सर्विसमैन SC के लिए 16 और एक्स सर्विसमैन BCA के लिए 17 और एक्स सर्विसमैन BCB के लिए 23 और EWS जर्नल के लिए 74, OSP जर्नल के लिए जो वैकेंसी रहेगी वो रहेगी 5, OSP BCA के लिए रहेगी 7 और OSP BCB के लिए 6, OSP SC के लिए 8 और PHBCA के लिए फिजिकली हैंडीकैप्ड BCA के लिए रहेगी 5 और फिजिकली हैंडीकैप्ड जर्नल के लिए भी वैकेंसी रहेगी वो रहेगी 7 और EWS फिजिकली हैंडीकैप्ड है उसकी रहेगी अपनी 6। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं इन्होंने बता रखा है, यानी कि PH का जो मतलब है PHBCA का मतलब है फिजिकली हैंडीकैप्ड BCA और OSP का जो मतलब है वो है आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, यानी कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है। EWS का मतलब है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जनरल कैटेगरी में। और इन्होंने लिखा है सीट्स में इंक्रीज और डिक्रीज एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ NHM हरियाणा, यानी कि जो वैकेंसी है वो घटाई या बढ़ाई जा सकती है। अगर हम इस फॉर्म की स्टार्टिंग की बात करें तो दोस्तों जो स्टार्टिंग रहेगी इसकी फॉर्म की अपनी वो रहेगी अपनी 20 मार्च, यानी कि जो फॉर्म है वो अपनी आज से स्टार्ट है। 20 मार्च से अपने 10 बजे से फॉर्म स्टार्ट हैं। और क्लोजिंग की बात करें तो जो इसकी लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी अपनी 6 अप्रैल 5 बजे तक। और इसका जो एग्ज़ाम का जो वेन्यू है, यानी कि डेट टाइम वेन्यू फॉर OMR बेस्ड एग्ज़ाम वो अपना रहेगा 24 अप्रैल 2022 एट चंडीगढ़ पंचकुला। इसका जो टाइम रहेगा वो रहेगा सुबह 10:30 से लेकर 12:30 तक, यानी कि सुबह का टाइम है। और डेट एंड टाइम ऑफ वेन्यू, यानी कि अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, काउंसलिंग और साइनिंग फॉर श्योरिटी बॉन्ड, उसका जो डेटा वो रहेगी अपनी 2 से लेकर 17 मई के बीच में 9 से 5 तक, यानी कि अपने एग्जाम की डेटा और DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेटा वो भी इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में अपलोड कर रखी है। कैंडिडेट टू इंश्योर टू रीच एट देयर एग्जाम सेंटर एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर द गिवन टाइम ऑफ फॉर OMR बेस्ड एग्जाम एट चंडीगढ़ पंचकुला, यानी कि आपको जो अपना OMR बेस्ड एग्जाम है उसके लिए आपको सलाह दी जा रही है भी आप 2 घंटा पहले ही पहुँच जाएँ। और आगे अगर नोटिफिकेशन हम चेक करते हैं, आगे देखते हैं क्वालिफिकेशन की अगर इसमें बात करें दोस्तों तो इन्होंने जो क्वालिफिकेशन रखी है वो रखी है अपने दूसरे पॉइंट में, जैसा कि आप देख सकते हैं
BA MS और BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग डिग्री होल्डर्स हु हैव कंप्लीटेड देयर 6 month मिड level health provider and bridge course program on certificate in community health for nurses BPCCHN from IGNOU और एनी यूनिवर्सिटी। यानी कि आपके पास जो डिप्लोमा है अगर IGNOU यूनिवर्सिटी से आपने किया है तो वो भी इसमें वैलिड है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें BAMS या BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या डिग्री होल्डर आप होने चाहिए। तो इसमें इसकी जो क्वालिफिकेशन है इन्होंने ये रखी है, जैसा कि आप आगे चलकर भी देख सकते हैं इन्होंने रखा है, जैसे क्वालिफिकेशन की पूरा डिटेल दे रखी है इन्होंने। और अदर जो क्वालिफिकेशन रखी है जैसे कि अपनी एज की जो लिमिट रहेगी वो रहेगी अपनी 18 से लेकर 42 साल के बीच में। और अपना जो हरियाणा का आपके पास हिंदी संस्कृत यानी कि आपको मैट्रिक में आपके पास हिंदी होनी चाहिए। और स्टेट काउंसिल इंडियन मेडिकल हरियाणा, यानी कि आपका जो आपके पास 10th में आपके पास हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। आपकी जो पे स्केल की बात करें तो आपको पे स्केल दिया जाएगा, वो दिया जाएगा आपको 9300 से लेकर 34,800 और 4800 रुपये का जो आपका ग्रेड पे वगैरह होता है उसके आपका यानी कि वैकेंसी जो अपना पोस्ट के हिसाब से दिया जाएगा। और ऐसे कि इनिशियल 5 ईयर्स मंथली ऑनरिंग और 25,000 और 18,750 पे बैंड 2 प्लस 1250 रुपये एडिशनल होनरिम, यानी कि अपनी जो पे के बारे में इन्होंने डिटेल दर किया है। और फॉर्म की अगर फीस की हम बात करें तो जनरल कैटेगरी की जो फीस रहेगी वो रहेगी अपनी 100 रुपये। और विजुअली इम्पेयर्ड और फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी हु सपोर्ट विद नॉट लेस 40 70 उनके लिए 50 रुपये। और SC BCA BCB EWS ESM और OSP के लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी अपनी 50 रुपये, यानी कि जनरल के लिए 100 और बाकी के लिए 50 रुपये फीस रहेगी अपनी। और अगर हम आगे नोटिफिकेशन की बात करें तो इसका जो सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है BAMS बेसिक BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग सिलेबस ऑफ CCIM एंड INC, यानी कि अपना जो सिलेबस है इन्होंने वो भी डिफाइंड कर रखा है इधर। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथमेटिक एप्टीट्यूड, यानी कि अपना जो एग्ज़ाम में सिलेबस का ज़्यादा लेवल रहेगा वो अपना रहेगा BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का जो सिलेबस होता है उसमें से। और रीजनिंग, मैथ, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर की बात करें तो इसका जो बेसिक रहेगा वो रहेगा अपना 10%। इस प्रकार आप इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप अपना सिलेबस और वगैरह सभी जो डिटेल आप पूरी की पूरी चेक कर सकते हैं, जैसा कि आप इन्होंने देख सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर जो वैकेंसी है इन्होंने स्टार्टिंग में ही मेंशन किया हुआ है। और आपका जो रोल नंबर है जैसा कि इन्होंने बता रखा है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों तो वो है www.nhmharyana.gov.in, यानी कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखी है। पूरी की पूरी जो डिटेल है इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखी है। तो आप अप्लाई करने से पहले इनका नोटिफिकेशन एक बार ज़रूर पढ़ें, उसके बाद ही आप अप्लाई करें, क्योंकि इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन कर रखा है स्टार्टिंग में ही कि ये जो वैकेंसी है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेसिस वैकेंसी है अपनी नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि NHM में। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।